हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, नागरिकता, सिटीजनशिप, जो आए दिन चर्चा में भी रहता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप, इसमें हम नागरिकता, मैं आपको बता दूं, संविधान के भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 में आता है। इसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की समाप्ति, और अगर हम बात करें उसके बाद हम देखेंगे एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, ये कौन लोग हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, नागरिकता के लिए अगर हम देखें आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7 और 8 में क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 कहता है अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो भारत में पैदा हुआ है, जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, माता या पिता, या फिर वो पिछले 5 सालों से, पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है, वो भारत का नागरिक हो सकता है। आर्टिकल 6 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत आया है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनेगा, तो उसके लिए कट ऑफ डेट दी हुई है 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है पाकिस्तान से, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया और दोबारा भारत में आ गया, तो भारत से पाकिस्तान गया फिर भारत आया, उसके लिए जो कट ऑफ डेट दी है वो हमको दी गई है 1 मार्च 1947 के बाद। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और फिर वो भारत में आकर भारत की नागरिकता चाहता है, तो पंजीकरण करके उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आर्टिकल 8 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, तो अगर भारत से बाहर रह रहा है तो उसके अगर माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत के नागरिक थे, तो व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी वो देख लेते हैं। एक हो सकता है जन्म से, एक होता है वंश से, एक होता है रजिस्ट्रेशन द्वारा, एक हो सकता है प्राकृतिक रूप से, और एक हो सकता है किसी क्षेत्र समावेशन से। जन्म से अगर 26 जनवरी 1950 के बाद, अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद, या फिर 1 जुलाई 1947 से पहले, ये इसमें बात कही गई है 1 जुलाई 1947 से पहले, अगर इस अवधि में जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होने के लिए पात्र है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इसमें जो बात कही गई, उसके बाद हमारे पास जो नागरिकता जो अधिनियम आया वो आया 1955 में, इसमें संशोधन हुए 2004 में, उससे पहले 1992 में, तो संविधान में काफ़ी बार संशोधन हुआ है। लेटेस्ट आपको बताया 2019 में संशोधन हुआ था, जो CA का नाम आपने सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद ये शर्त रखी गई, वो भारत का नागरिक बच्चा तभी हो सकता है अगर उसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। अगर हम बात करें वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर अगर किसी बच्चे का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है,
तो कट ऑफ डेट हमको दी गई 10 दिसंबर 1992। अगर 10 दिसंबर 1992 और 26 जनवरी 1950 के बीच में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत से बाहर, तो उस व्यक्ति का अगर पिता भारत का नागरिक है, उसमें पहले कहा गया पिता, तो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद वो भारत का नागरिक तभी हो सकता है अगर माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, तो उसमें ये बात कही गई। और इसमें एक और ये बात कही गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता। उसके लिए हो सकता है, उसके लिए 1 वर्ष के भीतर उसके जन्म के भारतीय कॉन्सुलेट में उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के तहत कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पिछले 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, उसने किसी भारतीय व्यक्ति से शादी कर ली और पिछले 7 साल से वो रह रहा है और फिर शादी कर ली, वो भारत का पंजीकरण करा के अपना नागरिकता सत्यापित कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, पूर्ण आयु का है, पूर्ण आयु वह सक्षम है और उसके माता पिता पंजीकृत हैं भारतीय नागरिक होने के लिए, तो वो भी नागरिक होने के लिए पात्र है। प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक रूप से होने के लिए अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेवा में है, किसी नौकरी में है और पिछले 12 महीने से वो कम से कम है, तो हो सकता है उसको प्राकृतिक कार्ड दिया जा सकता है नागरिकता का। इसके अलावा अगर हम बात करें, उस व्यक्ति का चरित्र सही होना चाहिए, उस व्यक्ति को जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास CAA 2019 आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, यहूदी, ईसाई लोग हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। उसमें अवधि को किया गया कि कम से कम पिछले 5 साल से रह रहा है, पिछले मिनिमम 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा है, तो प्राकृतिक रूप से बनाया जा सकता है उसको भारतीय नागरिक। क्षेत्र समावेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई क्षेत्र भारत ने अधिग्रहित किया तो उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे कि पांडिचेरी 1962 में पांडिचेरी के जो नागरिक हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। बांग्लादेश से जो असम में लोग आए थे उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब देख लेते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। 3 तरह से हो सकती है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। इसके अलावा बर्खास्त किया जा सकता है भारतीय नागरिकता को। इसके अलावा बात करें, वंचन किया जा सकता है। स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति जो पूर्ण आयु का है, सक्षम है, उसने अनाउंस किया मुझे भारतीय नागरिकता त्यागनी है, तो त्याग सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो आपको पता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत की नागरिकता अपने आप उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर उसने नागरिकता प्राकृतिक तरीके से, क्षेत्र समावेश, किसी भी तरीके से, पंजीकरण द्वारा कैसे भी फ्रॉड तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की है, तो समाप्त हो जाएगी। या पिछले 5 वर्षों में से 2 वर्षों किसी देश में जेल में बंद है, तो समाप्त हो जाएगी। सामान्य तौर पर 7 साल से बाहर रह रहा है, सामान्यतः 7 वर्ष से अगर बाहर रह रहा है तो भी समाप्त की जाएगी। ऐसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब अगर हम बात करें NRI और PIO और OCI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो भारतीय मूल के ही लोग हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, इनके पास पासपोर्ट भारत का ही रहेगा, तो भारत के नागरिकों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो इनको भी मिलेंगी। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है, ये विदेश के नागरिक हैं, तो इनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट सरकार, संसद उनके लिए कोई वीज़ा, कोई कानून बनाए, तो इनको नहीं मिलेगी कोई सुविधा। OCI कार्ड होल्डर, इनको हम बोलेंगे। OCI कार्ड होल्डर बन सकता है कोई व्यक्ति।
इनको पीआईओ को क्या है कि कम से कम पिछले 7 वर्षों से भारत में रहना होगा, अगर इनको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। सामान्यतः कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जो अभी भारतीय नागरिकता नहीं है इसके पास, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक होने के लिए योग्य था या नागरिक था, या फिर इसके माता पिता दादा दादी वो नागरिक थे, तो इसको कार्ड दिया जा सकता है भारतीय नागरिकता का, कम से कम पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो। तो एनआरआई, पीआई और ओसीआई कार्ड होल्डर में ये डिफरेंस रहेगा। ओसीआई कार्ड होल्डर को कुछ लाभ है जो नहीं दिए जाएंगे, जैसे आर्टिकल 16 अर्थात नौकरियों में इनको सुविधा, वो इनको सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ तक कि मतदान का भी अधिकार इनको नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता इनके पास भारत की नहीं है, इनको केवल कार्ड होल्डर बनाया गया है। तो आज हमने डिस्कस किया नागरिकता के बारे में। आपको टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।